पहले सब लोग ऑनलाइन आ जाए, फिर स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं कल से। कल जो 4 पॉइंट्स थे वो आप लोगों ने बिल्कुल सही लिख करके भेजे। यही 4 पॉइंट्स थे जिनकी हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, कि जो सिस्टमैटिक्स है वो क्या है, प्लस हम ये भी देख लें कि डाइवर्सिटी का डिक्रीज होना या इंक्रीज होना कैटेगरी वाइज कैसे डिपेंड करता है, स्पेसिफिसिटी का कैसे कैटेगरी वाइज डिक्रीज और इंक्रीज होता है, ठीक। और जो लास्ट की 2 कैटेगरीज हैं, दे बिकम द साइंटिफिक नेम। आप बिलीव नहीं करेंगे, 2019 का क्वेश्चन है, 2019। इसमें मैंगो का कॉमन नेम, ये साइंटिफिक नेम पूछ लिया गया, मैंगो का साइंटिफिक नेम, कैन यू इमेजिन। और बच्चे गलत करके आ गए। मैं आप लोगों से राइट फ्रॉम क्लास 11 बोल रहा हूं कि देखिए साइंटिफिक नेम सही लिखने का तरीका सीख लीजिए। मतलब कई बार तो मैंने आप लोगों से ये भी बोला कि अगर आप साइंटिफिक नेम सही से नहीं लिख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि ये मेरी चिढ़ है, मुझे इस बात से चिढ़ होती है, और आप मार्क्स लूज कर रहे हैं, 4 मार्क्स जस्ट फॉर अ सिंपल नेम। मैंजीफेरा इंडिका लिन, ये पूरा नाम है, मैंजीफेरा इंडिका लिन। खाली मैंजीफेरा इंडिका नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक लिख रही है। एनसीईआरटी ने यही एग्जाम्पल देकर के बताया है कि हम साइंटिफिक नेम कैसे लिखते हैं, और एनसीईआरटी ने इसी को पूछ लिया। अब अगर आप यहां पर भी गलती करेंगे, उन्होंने क्या करा, एक बार दोनों नामों को मिला दिया, एक बार दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया, एक नाम में से लिन हटा दिया, तो 4 ऑप्शन बन गए, चौथा ये था। सो यू शुड नो, ठीक है। ये बच्चा इकरा शाहिद की आईडी से कौन बच्चा है, आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो अगर साइंटिफिक नेम भी हम ठीक से नहीं लिखना जानते और हमने क्लास 12 कर लिया, वी डोंट डिजर्व टू पास क्लास 12। सच्चाई तो ये है ना। उसके बाद में फिर बात आती है लिनायस की, कैरोलस लिनायस। द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, 1753। और जो नाम आप जानते हैं, सिस्टेमा नेचुरी, एनसीईआरटी में साफ लिखा है, ये इनकी बुक का नाम नहीं है, ये पब्लिकेशन का नाम है। मैं आपको रोज बता रहा हूं कि वो आपसे वर्ड्स से खेलेंगे बच्चों, वर्ड्स से। तो वर्ड्स का ध्यान रखिए। बुक लिख दिया, पेपर लिख दिया, है ना, जर्नल लिख दिया, मैगजीन लिख दिया, या पब्लिकेशन लिख दिया, तो ये इनके पब्लिकेशन का नाम है। ध्यान रखिए इस छोटी छोटी बातों का। और मैं तो ये जानता हूं कि एनसीईआरटी में चैप्टर 1 के जो पहले 5 पेजेस हैं, 1 2 3 4 5, उसमें से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनसे वो वर्ड्स के साथ खेलते हैं। जैसे कि मैंने पिछली 2 क्लासेस में आपको क्वेश्चंस बताए, तो वर्ड्स के साथ खेल रहे हैं वो। अब बात आ गई साइंटिफिक नेम्स की। सिस्टेमा नेचुरी इज अ पब्लिकेशन, इट इज नॉट अ बुक, इट इज नॉट अ पेपर और अ मैगजीन, ठीक है। अब जरा एक चीज और देखिए एनसीईआरटी में, इफ यू कैन कम ऑन टू पेज नंबर 8, पेज नंबर 8, यहां पर ये साफ साफ लिखा हुआ है 3rd पैराग्राफ में, सिस्टेमा नेचुरी इज द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, इट इज द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, सिस्टेमा नेचुरी। अब जैसे मैंने आपको कल बोला था कि मैं आपको कुछ चीजें ऐसी दूंगा जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, उस चीज का पहले रेफरेंस देख लेते हैं कि रेफरेंस क्या है। ये रब कर दूं, आई होप यू हैव रिटन दिस। किंगडम कैटेगरी के नीचे आती है कैटेगरी डिवीजन, प्लांट्स के लिए और फाइलम एनिमल्स के लिए। बॉटनिस्ट ने जो अगली कैटेगरी पहचानी वो डिवीजन थी, और जोलॉजिस्ट ने जो पहचानी वो फाइलम थी। क्लास, ऑर्डर, फैमिली,
जीनस एंड स्पीशीज, और ये दो कैटेगरीज लास्ट की बन जाती हैं साइंटिफिक नेम। जीनस के सामने जो टेक्सन आएगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, स्पीशीज के सामने जो टेक्सन आएगा उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। फॉर एग्जाम्पल होमो सेपियंस। तो जब हम हाथ से लिखते हैं तो अंडरलाइन करते हैं, और जब प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करते हैं इटैलिक्स में, ये भी हम जानते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये साइंटिफिक नेम लैटिन में होते हैं कि ग्रीक में होते हैं? किस लैंग्वेज में होते हैं ये साइंटिफिक नेम? एंड व्हाई साइंटिफिक नेम्स आर रिटन इन दिस लैंग्वेज, वेदर इट इज दिस और दिस? आप बताइए पहले कि साइंटिफिक नेम किस लैंग्वेज में होते हैं, लैटिन और ग्रीक? किस में? यस, लैटिन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैटिन एंड ग्रीक? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैटिन और एंड ग्रीक? इन दोनों में फर्क क्या है? लैटिन किसकी लैंग्वेज है या थी, और ग्रीक किसकी लैंग्वेज है या थी? इंटरनेट सर्च करके बता रहे हैं। चलिए अच्छा है, आज पहली बार इंटरनेट तो सर्च कर रहे हैं, कभी आपने ढूंढा ही नहीं कि लैटिन और ग्रीक में फर्क क्या है। ग्रीक इज द लैंग्वेज ऑफ ग्रीस इज द लैंग्वेज, यानी कि अभी प्रेजेंटली भी ये लैंग्वेज चल रही है। लैटिन वॉज द लैंग्वेज, ये थी किसकी लैंग्वेज थी? इट वॉज द लैंग्वेज। ये डेड है, ये अलाइव है, स्टिल ऑन गोइंग। यस, रोमन्स। तो ये डेड लैंग्वेज है लैटिन। डेड लैंग्वेज का मतलब है इसमें जिस वर्ड का जो मीनिंग है वही रहेगा, मीनिंग बदलने वाला नहीं है, इसलिए लैटिन को चूज किया गया। हालांकि कुछ वर्ड बायो में ग्रीक से भी ड्राइव होते हैं, क्योंकि ग्रीक स्कॉलर्स बहुत इंटेलिजेंट थे एक जमाने में, वो लोग काम करते थे, मेहनत करते थे, तो बहुत सारे वर्ड बायो में ग्रीक से भी ड्राइव हैं। बट साइंटिफिक नेम्स को बनाने के लिए लैटिन को चुना, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, ये कभी चेंज नहीं होगी, जिस वर्ड का जो मीनिंग है वही रहेगा, राइट? इसलिए इस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज को प्रिंट किया जाता है इटैलिक्स में, और हाथ से लिखते हैं तो अंडरलाइन करते हैं, टू शो इट्स लैटिन ओरिजिन। ठीक है ना? तो पहले हम 4 पॉइंट्स की बात कर लें जिनकी बात हमने कल करी थी, और ज्यादातर बच्चों ने मुझे वो 4 पॉइंट्स लिख करके भेजे हैं, और बिल्कुल सही भेजे हैं। कल के 4 पॉइंट्स टोटल हमें 10 पूरे करने हैं। पहला पॉइंट बच्चों यही है कि सिस्टमैटिक्स में इवोल्यूशनरी पैटर्न, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसके बगैर सिस्टमैटिक्स अधूरी है। दूसरा पॉइंट ये है, ये समझ में आ गया पहला पॉइंट? विदाउट फाइलोजेनी टेक्सोनॉमी बेकार, और सिस्टमैटिक्स भी अधूरी है। सिस्टमैटिक्स दोनों को मिलाकर के ही होती है। टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज जस्ट लाइक बोन्स विदाउट फ्लैश। पता है ये बात किसने बोली थी? किसी को मालूम है ये किसने कहा था? टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज जस्ट लाइक बोन्स विदाउट फ्लैश। ये किसने बोला था? किसी को मालूम है?
इट इज द स्टेटमेंट ऑफ ए रशियन टेक्सोनॉमिस्ट तख्तजान। ये तख्तजान ने बोला था। चलिए तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि 10 पॉइंट हमें इस चैप्टर में कौन से देखने हैं, ठीक है। और फिर मैं आपको कुछ इनाम देने वाला हूं, कुछ गिफ्ट देने वाला हूं इससे रिलेटेड। एक्चुअली होता क्या है कि हम एनसीईआरटी से पढ़ तो लेते हैं, वहां पे ये लिखा हुआ है कि बहुत सारी स्पीशीज एक जैसी होंगी तो वो एक ही जीनस में आएंगी, बहुत सारे जीनस इकट्ठे हो जाएंगे एक फैमिली में, बहुत वो आपस में सेम होने चाहिए। इंटर रिलेटेड जेनरा कंबाइंड टू फॉर्म अ फैमिली, interrelated families combine to form a class, form a order, interrelated orders combine to form a class, ऐसे लिखा है। ऐसे थोड़ी हमारी समझ में आएगा। हम तो ये बोलते हैं कि किंगडम इज द कैटेगरी ऑफ टॉप रैंक। हालांकि इसके ऊपर भी 3 कैटेगरीज बनी है जिनको हम बोलते हैं डोमेन, उनके नाम नहीं लिखे एनसीईआरटी में बट डिफाइन है। और ये बात अब की नहीं है, बहुत पुरानी है, अर्न्स्ट हैकेल के टाइम की बात है जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। हमारे चैप्टर 2 में 2 ही बातें हैं, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। 2 के बाद 3, 4 गायब है, ठीक है। तो हमें 3 और 4 भी बताना चाहिए। 3 वाज गिवन बाय अर्न्स्ट हैकेल जिन्होंने ये डोमेन बनाए। ये जो सबसे बड़ा अभी तक का हमारे सामने बच्चों कैटेगरी है, किंगडम के ऊपर की कैटेगरी, उसको बोलते हैं डोमेन। एनसीईआरटी में ये तो लिखा है कि 3 डोमेन है लेकिन उनके नाम नहीं लिखे। आरके, सिर्फ आरके, आरके बैक्टीरिया नहीं है, आरके। और यहां पे खाली लिखा होता है बैक्टीरिया, लेकिन आप इसे यू बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं। एक्चुअली आरके के बाद बैक्टीरिया, तो आरके अलग है, बैक्टीरिया अलग है, और फिर यू कैरिया। तो इन दोनों में आ गए प्रोकैरियोट और इसमें आ गए यूकैरियोट्स, ये हम जानते हैं, ठीक। ये रब कर दूं मैं, टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज जस्ट लाइक बोन्स विदाउट फ्लैश। तो जो सबसे पहला पॉइंट है चैप्टर 1 का, लिख लीजिए उसको। 10 पॉइंट आज पूरे करेंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हो जाएं। ये पॉइंट हमको मिलता है चैप्टर 1 के फर्स्ट पेज पे, और आप ये देखिए कि इससे कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए। हम कभी ध्यान ही नहीं देते। हम क्यों ध्यान दें? हम दिमाग से थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो दिल से पढ़ रहे हैं। एक्चुअली दिल भी नहीं लगा रहे, दिमाग भी नहीं लगा रहे, बस पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आई और इतनी छोटी सी बात को उन्होंने इतना फैला दिया, ऐसे ऐसे सवाल बना दिए जो मैंने पहली क्लास में आपसे पूछे थे और आपने उनके आंसर काफी बच्चों ने गलत दिए थे। हमारी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 3 पर, जहां पर चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट हुआ है, उसमें आर्टिकल 1.1 है बच्चों। उसके पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। क्यों नहीं हमने इस वर्ड पे ध्यान दिया? 2 सवाल पहली क्लास में आ गए थे, वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ क्रैश कोर्स, जहां पर दोनों जगह पर हमने यही देखा था कि जो एनवायरमेंट है उसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। बुक लिख रही है, इसको समझिए। छोटी सी बात को इतना बड़ा करके उन्होंने सवाल बना लिया। अरे आपकी बुक में लिखा है एनसीईआरटी में, मैं थोड़ी कह रहा हूं। सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज और इंटरैक्ट। हम क्या करते हैं? अरे चलो लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, 5 दी हुई है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस।
ये 5 प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, 1 2 3 4 5, हमें यही पढ़ के जानी है। और बुक हमारी ये भी बता रही है कि इन तीनों में से C2M, C1 C2M, ये जो तीन है, C2M कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ये डिफाइनिंग फीचर्स हैं। डिफाइन करने के लिए एक से ज्यादा फीचर हो सकते हैं और ये एक्सक्लूसिव है, मतलब ये नॉन लिविंग में नहीं होता। बट इन्हें एक्सक्लूसिव क्यों नहीं बनाया? फिर एक सवाल और आ गया कि अनएक्सेप्शनली, पूछा था मैंने आपसे, वहां पर तो ये रिप्रोडक्शन ऑप्शन था, लेकिन इसको हमने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसके लिए एक्सेप्शन है, एनसीईआरटी कह रही है पेज नंबर 4 पर। क्या क्या कह रही है? वर्कर बीज, म्यूल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, तो वो रिप्रोडक्शन नहीं करते। तो अनएक्सेप्शनली पूछा था उस सवाल में, हम ये पढ़ के चले गए और ये नहीं देखी छोटी सी बात, सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज याद रहा, उसके पीछे जो छोटा सा पॉइंट था वो छोड़ दिया, इंटरैक्ट। इसी पे सवाल बन गया, जो सवाल मैंने आपको दिखाए थे पहली क्लास में। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या आया, पहला तो ये आ गया, दूसरा पॉइंट क्या आया? दूसरा पॉइंट आया ये कि लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, और एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होती है रिप्रोडक्शन, लेकिन एक्सेप्शनली। अनएक्सेप्शनली फिर से ये आ जाएगा, इंटरैक्शन, जो सवाल पहली क्लास में आपसे पूछा गया था। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट पर आ जाता हूं, सिस्टमैटिक्स। तीसरा पॉइंट है सिस्टमैटिक्स इज टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, राइट, ये याद रखना है। और उसी में ये याद रखना है कि टेक्सोनॉमी में अगर ऑप्शन में कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नेमिंग चारों हो तो वही लगाना है टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन में। चारों ना हो, सीक्वेंस पूछे तो सही सीक्वेंस में अगर कैरेक्टराइजेशन नहीं है तो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नेमिंग आएगा। 4 पॉइंट हो गए ये। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। जो एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से शुरुआत हो जाती है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, याद है? इसका आंसर पेज नंबर 5 के लास्ट पैराग्राफ में है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और फिर पेज नंबर 5 के लास्ट पैराग्राफ में एक तो ये बताया है कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से स्टार्ट होती है, और दूसरा ये बताया है कि लिविंग बीइंग दे आर, सेंटेंस लिखा है, पढ़िए बुक में, पेज नंबर 5 लास्ट पैराग्राफ, एंड इट सेज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, आया था ऑप्शन में पहली क्लास में, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम केपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यही रखा हुआ था ऑप्शन एज सच। कितना आसान है, एनसीईआरटी से पूछ रहे हैं, हम कर ही नहीं रहे। हाउ मच इजी इट इज, सी दे आर रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दे आर केपेबल ऑफ इंटरैक्शन, सेल्फ रेप्लिकेशन, बुक की लाइन है बच्चों। तो लिविंग बीइंग की डेफिनेशन सबको आनी चाहिए, याद रखिए, भूलिएगा मत। डेफिनेशन ऑफ लिविंग बीइंग एवरीबॉडी शुड नो। I have added the students in the broadcast list, but still they are saying that they are not getting the link. I don't know why. Just a minute.
might be some problem. तो जिन बच्चों को आज की क्लास का लिंक नहीं मिला है वो मुझे मैसेज कर दें, क्योंकि शायद इस ग्रुप में आप ऐड हुए थे बट या नहीं हुए थे, आई डोंट नो, आई विल चेक इट आउट। ये फोन कुछ अपडेट हुआ था शायद बच्चों, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। काफी सारे बच्चे इसमें रह गए, वो अपडेट की वजह से हुई है प्रॉब्लम। I'll check it again. ऑल राइट, तो ये रब कर दूं, समझ में आ गई बात। अब देखिए होता क्या है कि हम जब ये बता देते हैं कि ये टॉप मोस्ट कैटेगरी की रैंक है या टॉप मोस्ट रैंक की कैटेगरी है किंगडम, इसमें डाइवर्सिटी मैक्सिमम है, स्पेसिफिसिटी मिनिमम, ये बात हो। तो स्पीशीज के लिए हम ये बोलेंगे कि ये लोएस्ट रैंक की कैटेगरी है, इसमें डाइवर्सिटी मिनिमम है, स्पेसिफिसिटी मैक्सिमम है। और ये क्यों नहीं बोलेंगे इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो शुरू से पढ़ रहे हैं, ये तो सबसे पहले बोलना है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं। जैसा वैसे उसमें बताया वैसे ही यहां बताया। इनके लिए क्या बताएंगे, बीच वालों के लिए, इट इज द कैटेगरी बिलो द रैंक ऑफ क्लास अबव द रैंक ऑफ फैमिली, इट हैज मोर डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू फैमिली, लेस डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू क्लास, मोर स्पेसिफिसिटी एज कंपेयर टू क्लास, लेस स्पेसिफिसिटी एज कंपेयर टू फैमिली, बीच के ही बता देंगे। फिर जो इनके एग्जाम्पल हैं उनको याद करने में बड़ी मुसीबत होती है एनसीईआरटी, ठीक है। ये है हमारा सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट में प्लांट्स और एनिमल्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमको दो छोटे छोटे चार्ट की फॉर्म में याद करना है, उससे किसी एक से भी क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं आपको देने जा रहा हूं। इसमें से कुछ लिखना तो नहीं है, हैव यू पीपल डन दिस? ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो इट इज अ गिफ्ट फॉर यू। ये शायद आपको पहले मिला हो बट आपने उस वक्त इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी, और आज इसकी इंपॉर्टेंस आपको इसलिए पता चलेगी क्योंकि अब आप सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड हैं नीट पे, बाकी सारी टेंशन्स तो खत्म हो गई हैं, अब कोई टेंशन ही नहीं बची है ना, अब तो सारा फोकस नीट पे है। तो चलिए इसको फिर तैयार कर लेते हैं। किंगडम एनिमेलिया, इसमें बच्चों बहुत सारे फाइला हो सकते हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी बुक में जो फाइला दिया हुआ है हम उसी को लेंगे, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा, मोस्ट एडवांस फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा। हर फाइलम की बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है ना। हमारी बुक में जो क्लास दी हुई है वो है मेमेलिया, क्लासेस मेमेलिया। अब इस क्लास में बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं, हमारी बुक में दो ऑर्डर दिए हुए हैं, ऑर्डर कार्निवोरा इन ऑर्डर प्राइमेटा, मोस्ट एडवांस ऑर्डर जिसमें हम आते हैं। और प्राइमेट्स के क्या फीचर है हम जानते हैं, हमारे जो फीचर हैं, अपोजिबल थंब, फिंगर और थंब की डायरेक्शन अपोजिबल है,
पावर ऑफ स्पीच थ्रू लैंग्वेजेस, हेट्रोडॉन टीथ, हेयर ऑन बॉडी, ये सब प्राइमेट के फीचर है। हालांकि बुक में लिखा है मैमल में हेयर होते हैं बॉडी में, सारे मैमल में कहा, प्राइमेट का फीचर है ये, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, प्राइमेटा के एग्जाम्पल दे दिए, मंकीज, ठीक है, साइंटिफिक नेम नहीं दिए, सिर्फ एग्जाम्पल दिए, गोरिल्ला, गिब्बन्स एंड ह्यूमन। ऑफ कोर्स गोरिल्ला इज द नेम ऑफ द जीनस, गोरिल्ला का जीनस भी गोरिल्ला ही है। और इस ऑर्डर की एक ही फैमिली बताइए, फैमिली होमिनिडी, जिसमें हम आते हैं, ये हमारी फैमिली है, जीनस होमो, स्पीशीज सेपियंस। एक्चुअली कुछ बच्चों रूल भी होते हैं, है ना, कोई एटिकेट्स भी होते हैं हर चीज के। टेक्सोनॉमी का एटिकेट ये है कि स्पीशीज का नाम अकेले कभी नहीं लिखते। अगर मैं खाली सेपियंस लिख देता तो ये गंदी बात होती, इसलिए एच डॉट, जीनस का नाम जब भी रिपीट हो तो पूरा नाम नहीं लिखते, फर्स्ट लेटर लिख देते हैं। तो स्पीशीज में हमें लिखना होगा एच डॉट सेपियंस। अगर मैं पहले होमो नहीं लिखता तो मैं फिर स्पीशीज में भी होमो सेपियन पूरा लिखता। स्पीशीज कैन नॉट बी रिटन विदाउट जीनस, क्योंकि स्पीशीज बहुत सारे एक जैसे होते हैं, जीनस की वजह से फर्क पता चलता है। अब स्पीशीज में तो इंडिका 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 बहुत जगह आता है, सटाइवा 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 बहुत जगह आता है ना भाई। ऑर्डर कार्निवोरा में इट इज कार्नी, CARNI, अलग अलग करके लिख रहा हूं मैं, कार्नी। ऑर्डर कार्निवोरा में बहुत सारी फैमिलीज हो सकती हैं, हमारी बुक में 2 फैमिलीज दी हुई हैं, ठीक है, हमें वही पढ़नी है। फैमिली कैनिडी, फैमिली फेलिडी, ऑलराइट। यहां पर जीनस एक ही है, कैनिस फैमिलियरिस, एक ऐसा एनिमल जिसके कैनाइन बहुत बड़े बड़े हैं और वो हमसे जल्दी फैमिलियर हो जाता है, कैनिस फैमिलियरिस, ठीक है, दैट इज डॉग। और फेलिडी की जो मेंबर्स हैं आपको मालूम है, इसमें कई सारे एग्जाम्पल हैं। नंबर 1 फेलिस, you know it is cat, Panthera, Leo is lion, Panthera tigris is tiger, Panthera pardus is leopard, and like that. इसके अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो जब हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की डिटेल पढ़ते हैं एनसीईआरटी से, वहां पर जो भी लिखा है बहुत आसान है कि जीनस मिलके फैमिली, फैमिली मिलके ऑर्डर है, ऐसे चल रहे हैं। लेकिन यहां पर हमको उसमें जो एग्जाम्पल हैं वो हमें याद नहीं होते जब तक कि हमारे सामने ये ना आ जाए चार्ट। ये एनिमल का है, ऐसे ही प्लांट का भी है, मैं आपको देने वाला हूं। एक्चुअली बच्चों, जिन बच्चों ने मुझे वेडनेसडे को बोला था, मैसेज किया था व्हाट्सएप, वेडनेसडे का जो मेरा व्हाट्सएप का डेटा है या जो बैकअप है वो मुझे मिल नहीं पाया है, फोन अपडेट हुआ था।
तो इसलिए जिन जिन बच्चों ने ट्यूसडे और वेनसडे को क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैसेज किया था वो दोबारा से मुझे कर दें, ठीक है ना। उनके मैसेजेस और उनके जो ऐड किया था वो सब उसमें से डिलीट हो गया ब्रॉडकास्ट लिस्ट में से, तो उन बच्चों को दोबारा ऐड कर लूंगा। लेकिन मैसेज में अगेन आप उन तक मैसेज पहुंचा दिए जो भी लोग क्लास देख रहे हैं कि वो दोबारा मैसेज कर दें। अब जैसे साहिल का और श्रेया गोयल का मैसेज आया कि उन लोगों को लिंक नहीं मिला है, तो उनको मैंने ऐड किया था, लेकिन वो जो डेटा मिला वो मुझे ट्यूसडे तक का मिला। ट्यूसडे के बाद वेनसडे और थर्सडे की जो भी सब चैट थी ना वो सब डिलीट हो गई, तो आज की अब से आ रही है। तो जो भी बच्चे रह गए हैं वो प्लीज मुझे दोबारा बता दें, मैं उनको दोबारा ऐड कर लूंगा। ऑलराइट, मैं बता देता हूं। आई हैव द नेम ऑफ आदर्श, आदिल, आकृति, आर्यन, इंजिला, इकरा, खुशी, भटनागर, साहिल, सामिया, श्रेया गोयल, श्वेता, तानिया, उजैमा, वंशिका, वर्णिका, जुहा। इसके अलावा अगर कोई बच्चे रह गए हैं तो मुझे बता दें, ठीक है ना, मैं उनके नेम्स ऐड कर लूंगा, क्योंकि उन बच्चों का मेरे पास से ये हट गया है बेटा। ब्रॉडकास्ट लिस्ट से। और अब मुझे याद भी नहीं है कि किस किस बच्चे ने मैसेज किया था। काफी सारे बच्चे इसमें रह जा रहे हैं आज, ठीक। तो उन सब बच्चों से मैं बोल रहा हूं कि आप मुझे जरा दोबारा मैसेज कर दीजिएगा। देखिए इसमें शायद ध्रुव भी नहीं आ पाए हैं, नॉट एबल टू ऐड ध्रुव ऑल्सो। ये सारा अपडेट हो गया बेटा आज। सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। चलिए अब जल्दी से प्लांट का भी बना लेते हैं, ठीक है ना। ये सबने कंप्लीट कर दिया, रब कर दो इसे। सब लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया हो तो इसे रब कर दूं। अब देखिए प्लांट का कैसा है वो भी समझ लीजिए। ऑफ कोर्स फ्रॉम एनसीईआरटी इटसेल्फ। ऑल राइट, सो दिस इज द 6th पॉइंट टू लर्न कौन कौन सी फैमिलीज या ऑर्डर्स एनिमल्स के और प्लांट के हमारी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमको सीखना है। अब प्लांट का तो बहुत ही आसान है। कैसे बहुत ही आसान है? क्योंकि वहां पर किंगडम के बाद डिवीजन और क्लास के नाम ही नहीं है, ऑर्डर से शुरुआत हुई है। किंगडम प्लांटी, इसके कई सारे डिवीजन हैं। मान लीजिए हमने लास्ट डिवीजन ले लिया, डिवीजन की कई सारी क्लासेस हैं।
हमने लास्ट क्लास ले ली, हर क्लास के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। हमने लास्ट तो नहीं लेकिन बीच में से कोई ऑर्डर ले लिया, ठीक है, तो वो हमने यहां पर ले लिया ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। इसकी एक फैमिली हमारे सिलेबस में भी है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर 5 सोलनेसी, है ना। और एनसीईआरटी ने 2 फैमिलीज यहां पर दी हैं आपके पढ़ने के लिए, है तो कई सारी फैमिली, लेकिन 2 हमें आनी चाहिए। फैमिली सोलनेसी, फैमिली कॉन्वल्व्युलेसी। यहां से हमको ये पता चलता है कि प्लांट्स में फैमिलीज के नाम के एंड में सफिक्स लगता है ACEAE, सफिक्स। ऑर्डर में लगता है एल्स, फैमिली में लगता है ACEAE, ठीक है। ये रूल्स कहां से आते हैं, ये कोड कहां से जनरेट होते हैं, तो आप सब जानते हैं। एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के लिए ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ऑफ की जगह फॉर करके भी पूछ सकते हैं, दोनों हो तो ऑफ ही लगाना है। और ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, वहां पर फॉर लिखा है एनसीईआरटी में, लेकिन ऑफ और फॉर अगर दोनों हो तो चेक करके लगाएंगे कि इसमें ऑफ आना है और इसमें फॉर आना है। अगर दोनों हो, मान लीजिए ये पूछ लिया ICBN में इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, तो ऑफ लगाएंगे, और ऑफ वाला ऑप्शन ही नहीं है तो फॉर लगाना पड़ेगा। इसलिए इन पर इतना ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर जब आएंगे तो ऑफ और फॉर दोनों है, फॉर लगाना है, फॉर नहीं है तो ऑफ वाला लगा सकते हैं, ठीक है। सो दिस यू शुड रिमेंबर बच्चों। कन्वल्व्युलेसी में जीनस एज सच नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। जीनस कॉन्वल्व्युलस। आपने देखा होगा अक्सर लोग घरों की दीवारों पर एक बेल लगा लेते हैं जिसमें पर्पल कलर के या ऑरेंज कलर के बेल शेप फ्लावर्स आते हैं। तो बेल शेप फ्लावर्स जो होते हैं वो कन्वल्व्युलेसी की पहचान है, राइट। इनफंडिबुलम शेप, बेल शेप, और आपने देखे ही हैं डेफिनेटली। यहां सोलनेसी में 3 जेनरा हैं एग्जाम्पल की फॉर्म में। पिटूनिया, स्पीशीज इज नॉट गिवन। दतूरा, स्पीशीज इज नॉट गिवन। तो जहां गिवन नहीं होता है हम ऐसे कर देते हैं, जो चीज बुक में नहीं है वो आएगी भी नहीं। और फिर तीसरा है सोलेनम नाइग्रम मकोई। यहां पर आप लोगों को एक बात याद आ जाएगी कि जो एनसीईआरटी में चैप्टर 5 है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, है ना, उसमें फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। उसमें फैमिली सोलनेसी में एक एग्जाम्पल देकर के पूरी फैमिली का डिस्क्रिप्शन है, और वो एग्जाम्पल मकोई का ही है। एनसीईआरटी में मकोई का डायग्राम बनाया चैप्टर 5 में, फैमिली सोलनेसी का टाइप रिप्रेजेंटेटिव है। छोटे छोटे टमाटर आते हैं लाल और काले रंग के पेड़ में, लाल मको, काली मको बोलते हैं हम, वो यही है सोलेनम नाइग्रम। देन फोर्थ इज सोलेनम मेलॉन्जिना, ब्रिंजल और एग प्लांट। एंड फिफ्थ इज सोलेनम व्हाट, डू यू रिमेंबर? इसे कैसे भूल जाएंगे? ये तो सबका लाडला है, ट्यूबेरोसम।
पोटैटो। तो ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि हमने प्लांट्स और एनिमल्स में जो कैटेगरीज एनसीईआरटी में डिफाइन है, जिस पर एनसीईआरटी ने नोट्स लिखे हुए हैं, जिन नोट्स को पढ़ के हम एक्चुअली कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पेज नंबर 8, 9 और 10, समझ रहे हैं? यहां तक हमने टोटल 6 पॉइंट्स निकाले हैं। अब हमको 7th पॉइंट भी निकालना है और 3 पॉइंट और निकालना है। 4 पॉइंट टोटल अभी हमारे बचे हैं। जो 6 पॉइंट बताए वो सबने लिख लिए अच्छे से, हाँ या ना? एक्चुअली बच्चों ये कोई कमाल नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन्हीं 10 में से आएगा। हम इन 10 पॉइंट्स को निकालने के लिए मेहनत कितनी कर रहे हैं ये देखिए। 10 पॉइंट निकालने के लिए हम मेहनत कितनी कर रहे हैं। जब हम हमने 7 पॉइंट निकाले, सॉरी 6 पॉइंट निकाले, अभी 4 पॉइंट और निकलने हैं। जो 7th पॉइंट आएगा वो कई सारे चैप्टर्स में है। इस चैप्टर 1 का जो 7वां पॉइंट आएगा वो कई सारे चैप्टर्स में है, यानी कि उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं उसी 7th पॉइंट से शुरुआत करूंगा, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए आप। और स्पीशीज के बारे में ये बात मत भूलिए जो आप बचपन से पढ़ लें, क्या? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना? और आप सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जिन बच्चों ने ट्यूसडे को, वेडनेसडे को मुझे बताया था क्रैश कोर्स में ऐड होने के लिए, अनफॉर्चुनेटली डेटा व्हाट्सएप का उन 2 दिनों का बैकअप मुझे नहीं मिल पाया है, तो आप उन लोगों तक मैसेज पहुंचा दीजिए कि वो दोबारा से मुझसे ये बात कर लें। आई कैन ऐड देम अगेन इन द ग्रुप। या कोई क्लास उनकी अगर छूट गई, अभी तक 3 क्लासेस हुई हैं, 3 में से जो भी क्लास जिस बच्चे की छूटी है वो मुझसे ले सकता है, ठीक है? सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय, स्टे सेफ।